शांतनु मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे जितने भी यहां पर दर्शक हैं, अब आप लोग तैयार हो जाइए रैपिड फायर राउंड के लिए। आप लोग तैयार हैं? हमारे शो का सबसे पॉपुलर राउंड रैपिड फायर राउंड, जोरदार तालियां हो जाए पहले। मनोज जी मैं आपको वहां पर 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, ठीक है? एक तस्वीर आपको चूज करना है, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। ये बड़ा लफड़ा है, सुनिए। नहीं, बड़ा सिंपल है। आप ये फंसाने वाला काम नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल है। आइए, आप आइए मेरे साथ, आइए मनोज जी, आइए प्लीज, आइए। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए, पहले जोरदार तालियां। और हर सवाल पे हौसला बढ़ाते रहिएगा। जोरदार तालियां एक बार फिर से। पहला सवाल एक चुनना है मनोज जी आपको। मनोज जी के लिए पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ ये है, बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? एक सुनिए। अब देखिए, ये हम कह रहे थे आप हम फंसाएंगे हैं? और वैसे बेहतर की बात, थोड़ा बेहतर तो ये लगते हैं उनसे। अच्छा, जोरदार तालियां हो जरा, जोरदार तालियां। ये स्पिरिट एग्जैक्टली यही चाहिए कि कितनी क्लैरिटी से आपने बोला। अगला सवाल दिखाइए जरा। दिल्ली के विकास में बड़ा योगदान किसका है, शीला दीक्षित जी का या अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित। जरा तालियां थोड़ी कम सुनाई दे रही है, जोरदार तालियां हो यहां पर। हर सवाल पे हौसला बढ़ाइए मनोज जी का। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बेदाग नेता कौन है, अशोक चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अजीत पवार? चारों बेदाग हैं भाई। ये देख, बेदाग हम कहने वाले कौन हैं? वैसे सबके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। नहीं तो चलेंगे तो हम बेदाग कैसे कह दें? जिन पे केस है उनका केस का रिजल्ट आने तक हम बेदाग नहीं। इनके खिलाफ तो आप व्हाइट पेपर तक लेके आए थे। तो उनका जो भी चल रहा होगा चल ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए जरा अगले सवाल के लिए। अब आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, परिवारवादी नेता कौन है, चिराग पासवान, एचडी देवगौड़ा, जितिन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर? परिवारवादी नेता कौन है? क्या सोच रहे हैं आप? सब तो अपने ही हैं। नहीं, पहचान रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का एक परिभाषा आया है। उस परिवारवाद में अब परिवारवादी नेता वही होता है जो कि पार्टी का मुखिया हो और उसके बाद भी पार्टी का मुखिया उसी का पार्टी का बनता हो। तो उस हिसाब से समझ लीजिए। इनमें से तो सारे वही दिखाई दे रहे हैं एकदम। नहीं, अभी इनका परिवार थोड़ी आया है, ये तो अभी पहली बार आए हैं। इनके बेटे लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ना परिवारवादी नहीं कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो वो आपने टिक कर दिया है। देखिए, ये हम क्या कह रहे हैं, आप संसद का बयान उठा लीजिए कि कुछ लोग का पार्टी होता है और उस पार्टी का मालिक वही कि उनके या उनके बेटे या दामाद बनते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए। मुझे बताइए, इनमें से कौन अपनी पार्टी का मालिक नहीं है? अब अपनी पार्टी का मालिक, लेकिन आगे क्या होगा देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल, अब यह सवाल आपकी एकदम पुरानी फील्ड का है। बेहतर एक्टर कौन है, नसरुद्दीन शाह या अनुपम खेर? देखिए, एक्टर तो वो अच्छे हैं लेकिन इंसान ये अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। मुझे याद आ रही है वो जो क्रिकेट बॉल आपने मुझे मारी थी बैटिंग करते वक्त, आपका वैसे ही शॉट निकल रहा है अभी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल जरा जोरदार तालियों के साथ ये देखिए, बड़ा सुपरस्टार कौन है? मनोज तिवारी जी। ये बड़ा है, ये बड़े सुपरस्टार है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो। आपके हिसाब से बड़ा सुपरस्टार कौन है, बताइए जरा, बताइए बड़ा सुपरस्टार कौन है? मिक्स है। मनोज जी आप क्या बताएंगे? आप नहीं, आज तक यही कंफ्यूजन चल रहा है। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूं एक बार रवि किशन जी से जब मैंने ये सवाल पूछा था इसी शो में। आइए दिखाइए जरा उन्होंने क्या बोला था, दिखाइए, प्ले इट ऑन। बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार कौन है, मनोज तिवारी या रवि किशन? रवि किशन। कौन है? मैं, आप लोग बोलो। जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन?
मनोज जी में फिर से सवाल, पब्लिक पलट जाती है यहाँ पर, बेहतर सुपरस्टार, बड़ा सुपरस्टार कौन है? नहीं, रवि किशन। अरे वाह, चलिए आइए, जोरदार तालियां। मनोज जी बैठिए आप। शांतनु जी से मैंने सवाल नहीं पूछा था, शांतनु जी आपका सवाल, प्लीज गो अहेड, आइए। मनोज भाई, आपको ईडी सीबीआई से उत्तर प्रदेश ले चलता हूं, और रवि किशन जी की बात आई। रवि किशन जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ जी वाली सीट से सांसद हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और आजकल आप उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ बहुत सारी रैली देखी है। तो जब 2009 में वापस झांकते हैं, जो आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बोला होगा, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं बहुत दूर का सोच ये आरोप लगता है आप पे कि आप अपने स्टैंड से बदल जाते हैं। नहीं, आप कोई भी लाइन उठाइएगा, देखिए मैं बड़ा दूर तक देखता हूँ, और आप अगर दूर तक नहीं सोच सकते तो आप राजनीति में बहुत एक्सीडेंट करेंगे। मैं चुनाव लड़ा था, मेरा 3 महीने का एक पीरियड था जिसमें मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ा था। अमर सिंह जी आज संसार में नहीं हैं, और मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहा था, उसी सेट पे हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, और मैं ना चाहते हुए चुनाव लड़ गया। हालांकि पहली मीटिंग में ये कहते हुए ये नहीं पता था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वो एक सिचुएशन था जिसमें कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोग थे, अमिताभ बच्चन जी थे, अमर सिंह जी थे, और उनके सामने मैं दृढ़ता से ना नहीं कर पाया, और मैं वो चुनाव लड़ा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोला जो आप निकाल के ला सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का पहले भी सम्मान करता था, तब भी सम्मान करता था, आज तो खैर सम्मान है। मनोज जी थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आपका माइक पीछे से अटक रहा है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, बस ठीक ठीक, परफेक्ट, चलो।